हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको लंग लकार भूतकाल मध्यम पुरुष एकवचन से संबंधित जो पाठ था उसको पढ़ाया और समझाया। आज के वीडियो में मैं आपको लंग लकार भूतकाल मध्यम पुरुष द्विवचन से संबंधित जो पाठ है उसको पढ़ाऊंगी, मैं समझाऊंगी। तो पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग जान लेते हैं कि द्विवचन मध्यम पुरुष द्विवचन पहचान है, यानी क्या उसमें परिवर्तन होता है। आइए जानते हैं। मध्यम पुरुष द्विवचन के रूप बनाने के लिए धातु के आरंभ में आ तथा अंत में अतम जोड़ा जाता है। जैसे मूर्छ धातु है तो उसमें अतम जोड़ दिया तो क्या हो गया, अमूर्छतम। आगे जोड़ दिया और अतम बाद में जोड़ा गया। अपाल धातु है तो क्या हो जाएगा, अपाल्यतम। भू अभवतम। रक्ष अरक्षतम। सिंच धातु असिंचतम। प्रा प्लस संस प्रशंसतम। तो इसी तरह से लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन के रूप बनेंगे। आइए इससे संबंधित पाठ को पढ़ते हैं व समझते हैं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको लंग लकार भूतकाल मध्यम पुरुष एकवचन से संबंधित जो पाठ था उसको पढ़ाया था और समझाया था बच्चों। और आज के वीडियो में मैं आपको लंग लकार भूतकाल मध्यम पुरुष द्विवचन से संबंधित जो पाठ है उसको पढ़ाऊंगी व समझाऊंगी। तो आइए बच्चों पाठ को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए दे रखे हैं कुछ संवाद। पहले हम इसको पढ़ेंगे, बाद में इसका अर्थ बताएंगे। ये संस्कृत में है, फिर इसका हिंदी में हम आपको अर्थ समझाएंगे। तो अवदत्तम क्या है, अवदत्तम तो इसका क्या होगा, बोला या कहा। युवाम अवदत्तम तुम दोनों ने कहा, क्या होगा, युवाम अवदत्तम तुम दोनों ने कहा। युवाम सत्यम अवदत्तम तुम दोनों ने सत्य को कहा। तुम दोनों ने सत्य को कहा। अब आगे देखिए, आस्तम। आस्तम मीन्स क्या होता है बच्चों, थे, यानी आस्तम थे। युवाम आस्तम तुम दोनों थे। युवाम सफलो छात्रो आस्तम तुम दोनों सफल छात्र थे। अब अगला देखिए, अमूर्छितम यानी मूर्छित हुए, मूर्छित थे। फिर क्या हुआ, युवाम अमूर्छितम। युवाम अमूर्छित तो क्या होगा, तुम दोनों मूर्छित हुए। तुम दोनों क्या हुए बच्चों, अमूर्छित माने मूर्छित हुए, तुम दोनों मूर्छित हुए। युवाम दंत पीड़या अमूर्छित तुम दोनों दंत पीड़ा से यानी दांत के दर्द से मूर्छित हुए। अब अगला, अर्जितम यानी अर्जित किया, कमाया। युवाम अर्जितम तुम दोनों ने कमाया। युवाम प्रभुतम धनम अर्जितम तुम दोनों ने बहुत, प्रभुतम माने बहुत अधिक, बहुत ज्यादा, धनम माने धन को, अर्जितम माने कमाया। तुम दोनों ने बहुत अधिक धन को कमाया यानी एकत्रित किया। युवाम धनिनो अभवतम तुम दोनों क्या हुआ, धनवान हो गए, यानी तुम दोनों क्या हो गए, हुए धनवान, सेठ जी बन गए। अब तो इतना अधिक धन कमा लिया। अब देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया हुआ है बच्चों। यहाँ पर गुरु शिष्य वार्तालाप, यानी क्या है कि यहाँ पर गुरु शिष्य का कन्वर्सेशन है, बातचीत आपस में कर रहे हैं गुरु और शिष्य। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। पहले संस्कृत पढ़ेंगे, उसके बाद में उसकी हिंदी को बताएंगे। आप भी इसको ध्यान से बच्चों पढ़ना और समझना। तो क्या है, विद्यालय रामकृष्णो दृष्टवा गुरु अपृक्षत यति युवाम किम कुरुत्वा।
क्या है विद्यालय माने विद्यालय में। राम और कृष्ण को देखकर गुरुजी ने अपरक्षित माने पूछा। गुरुजी ने क्या पूछा? यत की, यत मीन्स की। युवाम किम कुरुथा, कि तुम दोनों क्या करते हो या यानी तुम दोनों क्या कर रहे हो, करते हो। फिर क्या हुआ बच्चों? भगवन आवाम अध्यत्वे विश्वविद्यालय पठावः, कि भगवन, हे भगवन, गुरुजी को उन्होंने सम्मान पूर्वक क्या कहा? हे भगवन, आवाम माने हम दोनों, अब विश्वविद्यालय में, पठावा माने पढ़ते हैं, कि अब हम दोनों कहाँ पढ़ते हैं? विश्वविद्यालय में। आवाम पाठ्येतर क्रियाकलापे प्रतिभागम कुर्वः, आवाम माने हम दोनों क्या करते हैं? अब हम दोनों अब विषय से हटकर, यानी विषय से जो अलग कार्यक्रम है, विषय से हटकर यानी अलग कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। पढ़ाई से जो अलग काम है, यानी पढ़ाई तो करते ही हैं, पढ़ाई के अलावा जो कार्यक्रम होते हैं सांस्कृतिक और ये सब जितने भी क्रियाकलाप होते हैं पढ़ाई के अतिरिक्त, उनमें हम लोग क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और क्या हुआ फिर आगे? आवाम तत्र चर्चितो स्व, कि आवाम माने हम दोनों क्या हुआ? वहां पर चर्चित हैं। वहां पर यानी कहाँ? विश्वविद्यालय में बहुत चर्चित है। फिर आगे क्या हुआ? गुरु तयो वचनम श्रुत्वा प्रसन्नः अभवत् अकथयत् च यत् युवाम विद्यालये मेधाविनो आस्तम। आप देखिए गुरुजी बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर क्या कहा उन्होंने? गुरुजी ने उनकी बातें सुनकर, यानी गुरु तयो माने उनकी, वचनम माने बातों को यानी वचनों को, श्रुत्वा माने सुनकर, प्रसन्न माने प्रसन्न होकर, अभवत यानी होकर, प्रसन्न होकर, अकथयत कहा, क्या कहा? कि यत माने कि तुम दोनों विद्यालय में मेधावी छात्र थे, यानी तुम दोनों विद्यालय में जब पढ़ते थे तो क्या थे? बहुत बुद्धिमान, बहुत होशियार, मेधावी छात्र थे। फिर आगे युवाम सदा गुरु आज्ञाम सहर्षम अपालयतम, क्या हुआ? कि युवा माने तुम दोनों ने, विद्यालय के क्या हुआ? तुम दोनों ने गुरु की आज्ञा का पालन, सहर्ष माने प्रसन्नता पूर्वक, अपालयतम माने पालन किया, यानी तुम दोनों ने गुरु की आज्ञा का पालन कैसे किया? प्रसन्नता पूर्वक किया। फिर आगे देखिए कि युवाम एकम निम्ब पादपम विद्यालय परिसरे आरोप्यतम, क्या है? निरंतरम तम आरक्षतम असिंच्यतम च। फिर क्या कहा गुरुजी ने? कि तुम दोनों ने विद्यालय के परिसर में एक नीम का पौधा लगाया था। निम्ब पादपम यानी नीम का पौधा, विद्यालय परिसर माने विद्यालय परिसर में, आरोप्यतम यानी लगाया, निरंतर माने लगातार, तम माने उसकी, आरक्षतम माने रक्षा की, असिंच्य तम माने उसको सींचा, और चा माने और क्या किया? आपने विद्यालय परिसर में एक नीम का पौधा लगाया, उसको आपने उसकी निरंतर रक्षा की और उसको सींचा, जल से सींचा। फिर आगे देखो बच्चों, आगे क्या कहा गुरुजी ने? कि फिर युवाम तब वृक्षम पश्यतम, क्या है? कि तुम दोनों उस वृक्ष को देखो, तुम दोनों उस वृक्ष को देखो। तो तब दृष्टवा आनंदताम गुरुम प्रशंसताम च, क्या किया? तो माने उन दोनों ने, तब माने उस वृक्ष को, दृष्टवा माने देखकर,
वह दोनों क्या हुआ, वे दोनों उस वृक्ष को देखकर आनंदता माने आनंदित हुए, गुरु प्रशंसता माने और गुरु की प्रशंसा की, चा माने और क्या हुआ कि वे दोनों उस वृक्ष को देखकर बहुत आनंदित हुए और उन्होंने गुरु की प्रशंसा की। फिर आगे क्या हुआ बच्चों, गुरु ताभ्याम आशीर्वादम दत्वा अवदत् यत युवाम विद्यालयस्य गौरवम अवश्यम वर्धिष्यथा। क्या है कि गुरुजी ने उनको, ताभ्या माने उनको, आशीर्वादम माने आशीर्वाद, दत्वा माने देकर, उनको आशीर्वाद देकर, अवदत् माने कहा कि तुम, यत माने कि, युवा माने तुम दोनों, विद्यालय माने विद्यालय का गौरव, अवश्य वर्धिष्यथा माने गौरव को बढ़ाओगे। क्या करोगे कि तुम दोनों, आप देखिए शुरू से देखिए क्या कहा उन्होंने, गुरुजी ने उन दोनों को यानी उनको आशीर्वाद देकर कहा कि तुम दोनों अवश्य ही विद्यालय के गौरव को बढ़ाओगे। फिर आगे क्या हुआ, तो गुरुम नत्वा विद्यालयात् गृहम् अगच्छताम्, वे दोनों, तो माने वे दोनों, गुरु माने गुरु को, नत्वा माने नमस्कार करके, विद्यालयात् माने विद्यालय से, गृह माने घर को, अगच्छताम् माने आ गए, यानी घर को आ गए, घर को गए। वे दोनों गुरु को नमस्कार करके घर को गए या घर को आ गए। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए पाठ, ये तो पाठ हो गया। अब आइए इससे संबंधित देखते हैं एक्सरसाइज क्या है। अब यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 3, इसमें क्या है बच्चों, इसमें संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद करने हैं आपको, ये हिंदी लिखी है, इनकी संस्कृत बनानी है। तुम दोनों खाना खाते हो, तो क्या होगा इसका, तुम दोनों की होगी संस्कृत युवाम, भोजनम खाना, भोजनम, और खाते थे अखादतम, तुम दोनों खाना खाते थे का क्या होगा, युवाम भोजनम अखादतम। अब अगला तुम खाना खाओगे, तो तुम का क्या होगा, त्वम, खाना के भोजनम, और खाओगे खादिष्यसि। देखिए ये मध्यम पुरुष एक वचन है तुम, तो तुम भी तुम के साथ खादिष्यसि, मध्यम पुरुष एक वचन की ही क्रिया होगी बच्चों। तो क्या होगा, तुम भोजनम खादिष्यसि। अब अगला देखो, तुम दोनों गाना गाते थे, तो तुम दोनों की संस्कृत क्या होगी, युवाम, और गाना गीतम, गाते थे अगायतम। अब अगला देखिए, हवा बहती थी, समीरा अवहत, हवा की क्या होगी, समीर, और समीरा एक वचन में विसर्ग लग जाती है, अबहत यानी बहती थी। फिर तुम पढ़ चुकी, तुम अपठा, तुम पढ़ चुकी क्या होगा, तुम की क्या होगी, तुम, और पढ़ चुकी अपठा। अब आगे देखिए बच्चों अगली एक्सरसाइज, निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों को उचित कर्ता से पूरा कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्रिया तो लिखी है परंतु कर्ता नहीं है, तो आपको उचित कर्ता लगाना है क्रिया के अकॉर्डिंग। देखिए मित्रम अपश्यति, तो क्या होगा, सह मित्रम अपश्यति, तो स्नानम अकुरुतम, त्वं गुरुम अनमः, युवाम नदीम अतरतम, युवाम कथम न महादेवम अपूज्यतम। अब अगली एक्सरसाइज देखिए, निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं को लंग लकार में बदलकर वाक्यों को लिखिए। कैसे, अब देखिए यहाँ पर क्रियाओं को लंग लकार में बदलना है। तुम किम जिग्रसी, अब देखिए तुम जिग्रसी है, तो ये है पठ धातु, वो लंग लकार यानी वर्तमान काल है, और आपको लंग लकार, ये लट लकार है, लट लकार वर्तमान काल जिग्रसी, और आपको लंग लकार में बदलना है यानी भूतकाल में बदलना है।
तो क्या हो जाएगा, त्वम किम अजिग्रह, क्या होगा, त्वम किम अजिग्रह। अब युवाम रामम स्मरतः, तो युवाम रामम अस्मृतम। बालिकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, तो बालिकाः कन्दुकेन अक्रीडन्। युवां ब्राह्मणाय दक्षिणां दास्यतः, युवां ब्राह्मणाय दक्षिणां अदायतम। अब देखिए युवाम कुत्र ब्रज था, तो यहाँ पर देखिए मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पर क्या होगा, युवाम कुत्र अब्रजतम, क्या होगा, अब्रजतम, युवाम कुत्र ब्रजतम। अब अगली देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या उदाहरण देखकर वाक्यों के रेखांकित पदों को आधार बनाकर कोष्ठक शब्दों की सहायता से प्रश्न में बदलिए। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन्हीं शब्दों के माध्यम से आपको क्या करना है कि रेखांकित जो हैं उन्हीं के अनुसार आपको ये देखिए पूरा वाक्य दिया है, ये समझ लो ये आंसर है। अब इसको क्वेश्चन में बदलना है, जैसे युवाम। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ, सह रामपुरम अगच्छत, वह रामपुर को गया। ठीक, तो यहाँ पर रामपुर की जगह क्या हो गया, कुत्र, सह कुत्र अगच्छत, वह कहाँ गया। ये प्रश्नवाचक बनाना है आपको, क्या करना है, ये नहीं प्रश्नों का निर्माण करना है। जो कोष्ठक में शब्द दिए हैं, प्रश्नवाचक शब्द दिए हैं, इन्हीं के माध्यम से ये वाक्य जहाँ पर रेखा खींची हुई है, रेखांकित है, वहीं पर इनको क्या करना है, प्रश्नवाचक बनाना है, यानी इन प्रश्नवाचक शब्दों का इन वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, सह रामपुरम अगच्छत, सह कुत्र अगच्छत। तो जैसे यहाँ पर दिया है युवाम विवाह समारोह अनृत्यतम, तो क्या होगा इसका, कौ विवाह समारोह अनृत्यतम। युवाम की जगह क्या हो गया बच्चों, को। ये यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया है वहां पर दूसरे नंबर पे को हो गया। अब अगला क्या होगा, पात्रे पंच रूप्यकाणि सन्ति, तो इसमें क्या हो जाएगा, पात्रे कति, ये देखिए लास्ट में कति लिखा है, पात्रे कति माने कितने, रुपये काणी सन्ति माने थे, कितने रुपए थे, पात्र में कितने रुपए थे। अब अगला देखिए, अहम स्वः गृहं गमिष्यामि, तो क्या होगा, अहम कदा गृहं गमिष्यामि। गुरुः संस्कृतम् अपाठयत्, गुरुः किम् अपाठयत्। काकः कृष्णः अस्ति, काकः कीदृशः अस्ति। तो इसी तरह से आपको भी ऐसे ही करने हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या दे रखे है, उदाहरण देखकर दिए गए शब्दों और धातुओं से लंग लकार में वाक्य रचना कीजिए। अब जो उदाहरण दिए हैं ऐसे ही देख लो, इसी के अकॉर्डिंग आपको ये सब रचना करनी है, लंग लकार में रचना करनी है इन वाक्यों की। हे मित्र तुम दोनों कहाँ, पठ और धातु लगानी है, तो कहाँ और फिर पठ धातु, तो क्या होगा, हे मित्र, हे मित्रे युवाम कुत्र पठतम। तो ऐसे ही आपको सारे वाक्य बनाने हैं। अब यहाँ पर देखिए, हे पुत्र तुम कल खिन्न, और अस धातु लगानी है, तो क्या होगा, हे पुत्रे त्वम ह्यः खिन्नम आसीः। फिर अगला, किम राम और लक्ष्मण वन गम धातु लगानी है, तो क्या होगा, किम राम लक्ष्मणो चा वनम अगच्छताम। हे लड़कों तुम दोनों उच्च है, और कृंद धातु लगानी है, तो क्या होगा, हे बालकों युवाम उच्च अकृंदतम। अगला देखो, तुम दोनों रुग्ण बलहीन, अस धातु लगानी है, यानी इन शब्दों को लेकर पूरा वाक्य बनाना है, वाक्य का निर्माण करना है इन शब्दों को लगाकर। युवाम रुग्णेन बलहीनम आस्तम। फिर तुम दोनों आकाश चंद्र दृश्य धातु लगाओ,
युवाम आकाशे चंद्रम अपश्यतम। तो ये तो बच्चों हो गए पाठ, यानी पहले मैंने आपको पाठ पढ़ाया, उसके बाद उससे संबंधित एक्सरसाइज को समझाया। अब आइए देखते हैं आज की एक्टिविटी में क्या है। आज की एक्टिविटी में है एक्सरसाइज 4, पेज नंबर 94। निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों को उचित कर्ता से पूरा कीजिए। अब यहाँ पर देखिए इस एक्सरसाइज में कुछ वाक्य दिए हैं जिनमें कर्ता नहीं लिखा है, आपको उसमें क्रिया के अनुसार उचित कर्ता लगाना है। तो इस वर्ग को कंप्लीट कीजिए। अब आइए देखते हैं आज के क्लास वर्क में क्या है बच्चों। क्लास वर्क में कुछ शब्द दिए हुए हैं, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका अर्थ आपको अपनी किताब से ढूंढकर लिखने हैं। तो बच्चों ये फटाफट अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। अब आइए देखते हैं आज के होमवर्क में क्या है। आज के होमवर्क में है जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसको ध्यान से समझो, देखो, समझो, पढ़ो और लिखो और याद करो। कोई समस्या हो मुझे फोन करो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। धन्यवाद।